Welcome students. Today we are solving some more problems related to linear equations in two variables. Our first problem is 3 men and 4 boys can do a piece of work in 14 days. 3 आदमी और 4 लड़के मिलकर एक काम को 14 डेज में कंप्लीट कर देते हैं. वाइल 4 मैन एंड 6 बॉयज, जबकि 4 आदमी और 6 लड़के मिलकर इसी काम को कितने दिनों में कंप्लीट करते हैं? 10 डेज में, 10 दिन में. तो हाउ लॉन्ग इट टेक 1 बॉय टू फिनिश द वर्क. एक लड़का अकेले इस काम को करने में कितना समय लेगा. हमने सपोज कर लिया कि 1 मैन कैन डू द वर्क इन x डेज. अकेला एक आदमी इस काम को x दिन में करता है और अकेला एक लड़का इस काम को y दिनों में करता है. देखिए, अगर एक कोई बंदा 3 दिन में काम को कंप्लीट करता हो तो इसका एट एन एवरेज 1 डे वर्क क्या रहा होगा? 1/3. तो जब मैन x डेज में इस काम को कंप्लीट कर देता है तो इसका 1 डे वर्क कितना हुआ? 1/x. बॉयज़, जो लड़का है वो y डेज में कंप्लीट करता है तो ये 1 डे में कितना काम करता है? 1/y. फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन क्या है? 3 मैन एंड 4 बॉयज़. देखो, 1 मैन का तो 1 डे वर्क 1/x, 3 मैन्स 1 डे वर्क 3/x, 1 बॉयज़ 1 डे वर्क इज़ 1/y एंड 4 बॉयज़ 1 डे वर्क इज़ 4/y. और ये मिलकर काम कितने दिनों में करते थे? 14 डेज में. तो इनका 3 आदमी और 4 लड़कों का एक दिन का काम कितना हुआ? 1/14. कॉल इट रिलेशन 1. सेकेंड रिस्ट्रिक्शन, 4 मैन, 4 आदमियों का 1 डे वर्क 4/x, 6 बॉयज़, 6 लड़कों का 1 डे वर्क 6/y. और ये काम करते हैं मिलकर 10 डेज में कंप्लीट. तो 1 डे में ये कितना काम करते होंगे? 1/10. इन इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं. कैसे? सपोज 1/x u 1/y v. सॉल्व करते हैं इसको 3 से और इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3/3 एंड इक्वेशन 4/2 क्या मिलता है? 3 3 जा 9u, 12v, 3/14. 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. 9 - 8 1u, 2/10 मीन्स 1/5. यहाँ 70 एलसीएम, 14 5 जा 70, 5 3 जा. u की वैल्यू आती है 1/70. इक्वेशन 3 में अप्लाई कर देते हैं. सेवेंटी एलसीएम, 14 5 जा 4v 1/35. v की वैल्यू आई 1/35 इंटू 4 मीन्स 1/140. v क्या था? 1/y. सो y इज 140. हमें यही कैलकुलेट करना था. हाउ लॉन्ग इट टेक 1 बॉय टू फिनिश द वर्क, दैट इज 140 days. Second question is, a boat goes 30 kilometer upstream and 44 kilometer downstream in 10 hours. पहले तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम समझते हैं. अपस्ट्रीम क्या होता है? अगर नदी का बहाव के अगेंस्ट बोट आ रही है
जिस डायरेक्शन में कोई रिवर फ्लो हो रही है उसके अगेंस्ट डायरेक्शन में अगर कोई बोट आती है तब इस मोशन को हम क्या बोलेंगे, अप स्ट्रीम मोशन। और रिवर के फ्लो के साथ ही कोई बोट जाती है तब इसको क्या कहेंगे, डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। और डाउन स्ट्रीम में क्या करते हैं, स्पीड ऑफ बोट में हम स्पीड ऑफ स्ट्रीम को ऐड कर देंगे। हियर वी हैव सपोज दैट द स्पीड ऑफ बोट इज x किलोमीटर पर आवर एंड दैट ऑफ स्ट्रीम इज y किलोमीटर पर आवर। सो अप स्ट्रीम स्पीड is x minus y किलोमीटर पर आवर। एंड डाउन स्ट्रीम स्पीड इज x प्लस y किलोमीटर पर आवर। अब ये 33 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है, तो 33 किलोमीटर जाने में टाइम कितना लगेगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड एंड डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। टाइम इक्वल टू ये क्या है, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है, मीन्स 30 किलोमीटर तो ये गया x माइनस वाई स्पीड से, तो टाइम कितना लगा 30 अपॉन x माइनस वाई। 44 किलोमीटर जाता है डाउन स्ट्रीम, 44 किलोमीटर ये गया x प्लस वाई स्पीड से, टोटल टाइम इज 10 आवर्स। इन 13 आवर्स यही बोट 13 आवर्स लेते हैं, कब, व्हेन इट गोज 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, मीन्स 40 किलोमीटर तो गया ये x माइनस वाई की स्पीड से, एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 55 किलोमीटर गया x प्लस वाई स्पीड से। सॉल्व करने का वही मेथड, 1/x माइनस वाई को कुछ सपोज कर लेते हैं और 1/x प्लस वाई को। थर्ड इक्वेशन को 5 से और 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 150 माइनस 160 माइनस 10u, u हुआ 2/10 मीन्स 1/5। u हमने क्या सपोज किया था 1/x माइनस वाई, सो 1/x माइनस वाई इक्वल टू 1/5 मीन्स x माइनस वाई इक्वल टू 5। अब ये u की वैल्यू 3 या फिर 4 में सब्सटीट्यूट कर देते हैं। 3 में करते हैं हम 30 u 1/5 6 plus 44v equal to 10. 44v will be 10 minus 6 means 4. v will be 4/44 means 1/11, and v was 1/x plus y. 1/x plus y is 11, x plus y is 11। 5 और 6 इक्वेशन को सॉल्व करके हमको x और y की वैल्यू मीन्स स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमको मिल जाएंगे। x प्लस वाई इक्वल टू 11, x माइनस वाई इज 5। सॉल्व करते हैं, y कैंसिल, 2x is 16, x is 8।
from 6 8 plus y equal to 11 and y is 3. So speed of boat is 8 kilometer per hour and that of stream is 3 kilometer per hour. Next question is a chemist has one solution which is 50% acid. एक केमिस्ट है, उसके पास में एक सोल्यूशन है जिसमें 50% एसिड है एंड सेकंड एक और सोल्यूशन है जिसमें 25% एसिड है। अब वो बोलते हैं हाउ मच ऑफ ईच शुड बी, ये 50% और 25% स्ट्रेंथ वाले दोनों तरह के एसिड्स की वो कितनी कितनी क्वांटिटी ले ताकि उसके पास में ओवरऑल 20 लीटर का सोल्यूशन तैयार हो और उसकी स्ट्रेंथ 20 लीटर सोल्यूशन की स्ट्रेंथ हो क्या 40%। देखिए हमने सपोज कर लिया कि उसने x लीटर तो लिया 50% सोल्यूशन एंड y लीटर 25%। सो x प्लस वाई इज 20 लीटर, ओवरऑल ये कितना है 20 लीटर। ये जो x लीटर है इसमें एसिड कितना है 50%, जो y लीटर है इसमें एसिड कितना है 25%। ओवरऑल जो 20 लीटर तैयार होगा इसमें एसिड कितना होगा 40%। x/2 y/4 8, LCM is 4। सॉल्व कर लेते हैं इनको। x की वैल्यू आई 12, मीन्स उसने 50% स्ट्रेंथ वाला सोल्यूशन कितना लेना है 12 लीटर। फ्रॉम 1 12 प्लस y इज 20 एंड y इज 8। उसने 25% सोल्यूशन 25% स्ट्रेंथ वाला सोल्यूशन कितना लेना है 8 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉइंट्स A एंड B आर 70 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। एक हाईवे पर दो पॉइंट है, कोई A और B, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 70 किलोमीटर। अ कार स्टार्ट फ्रॉम A, एक कार A से चलना शुरू करती है। एनदर फ्रॉम B, एक और कार है वो B से चलना शुरू करती है और दोनों कार 7 आवर्स में एक दूसरे से मिल जाते हैं। हमने सपोज कर लिया स्पीड ऑफ द कार स्टार्ट फ्रॉम A x किलोमीटर पर आवर। जिस कार ने A से चलना शुरू किया उसकी स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर आवर। तो इसने 7 आवर्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 7x, मीन्स ये यहाँ अगर C पॉइंट पर ये मिल गए तो ये A से C तक का डिस्टेंस कितना हुआ 7x किलोमीटर। दूसरी कार जो Y से चलना स्टार्ट करती है उसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। तो इसने 7 आवर्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 7y किलोमीटर। यहाँ पर फिगर से क्लियर हो जाता है 7x विल बी 70 प्लस 7y। फर्स्ट इक्वेशन बनी हमारी x माइनस वाई इक्वल टू 10। फिर क्या बोलते हैं, ये रहा A, ये रहा B, इनका डिस्टेंस है 70 किलोमीटर। अब ये जब एक दूसरे की ओर चलती हैं, फर्स्ट केस में क्या था ये सेम डायरेक्शन में चल रही थी, ये भी A से B की ओर C की ओर चली, ये भी B से C की ओर चली। अब क्या है अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं, तब ये बोलता है कि ये 1 आवर में ही आकर मिल जाते हैं। तो
जो कार ए से चलना स्टार्ट करती है इसने 1 आवर में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, x किलोमीटर। जो कार बी से चलना स्टार्ट करती है इसने 1 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, y किलोमीटर। तो क्या हो गया, ये x + y = 70। इक्वेशंस तैयार हो गई, इजी इक्वेशंस हैं, सॉल्व कर लेंगे। 70 and 10 80, x की वैल्यू आई 40 फ्रॉम 1, y is 30। जो कार बी से चलना स्टार्ट करती है उसकी स्पीड रही 30 किलोमीटर पर आवर, और जो कार ए से चलना स्टार्ट करती है उसकी स्पीड रही 40 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 8 मीटर स्क्वायर व्हेन इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 मीटर एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3 मीटर। अगर किसी एक रेक्टेंगल की लेंथ को हम रिड्यूस कर दें, कम कर दें, कितना, 5 मीटर, और इसकी ब्रेड्थ चौड़ाई को हम बढ़ा दें, कितना, 3 मीटर, तब इसका एरिया क्या होता है, कम हो जाता है 8 स्क्वायर मीटर। और यही इफ़ वी इंक्रीज, इसी रेक्टेंगल के लिए अगर हम इसकी लेंथ को इंक्रीज कर दें 3 मीटर और ब्रेड्थ को इंक्रीज कर दें 2 मीटर, तब इसका एरिया इंक्रीज हो जाता है 74 मीटर, 74 स्क्वायर मीटर। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। सपोज कर लेते हैं हम लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज x मीटर एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज y मीटर। एरिया क्या हुआ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ मीन्स xy। फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन क्या है कि ये एरिया रिड्यूस हो जाता है कितना, 8 स्क्वायर मीटर, कब, व्हेन लेंथ इज reduced by 5 मीटर and breadth is increased by 3 मीटर। लेंथ x को हमने रिड्यूस कर दिया 5 मीटर, ये कितना हो गया, x - 5। ब्रेड्थ को इंक्रीज कर दिया 3 मीटर, ये कितना हो गया, y + 3। और ये एरिया, अब जो एरिया है वो इसके ओरिजिनल एरिया से 8 स्क्वायर मीटर कम है। सॉल्व करते हैं, xy 3x - 5y इक्वेशन 1। नेक्स्ट, इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 मीटर, अगर इसकी लेंथ को 3 मीटर इंक्रीज कर दें, एंड ब्रेड्थ बाय 2 मीटर, और ब्रेड्थ कितना इंक्रीज कर दें, 2 मीटर, तब इसका एरिया इंक्रीज हो जाता है 74 मीटर। मीन्स ओरिजिनल एरिया जो XY था वो बढ़ के कितना हो जाएगा, XY + 74। सॉल्व करते हैं, XY 2x 3y 3 2 जा 6, सेकेंड इक्वेशन आई 2x + 3y = 68। सॉल्व करते हैं इन दोनों को, इसको 3 से और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9x 15y 21। 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 जा 10x 15y 68 × 5 340 19x x की वैल्यू आई 19। मीन्स इस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी रही होगी, 19 मीटर। ब्रेड्थ के लिए फ्रॉम 1 3x 3 × 19 5y
लेंथ तो आई रेक्टेंगल की 19 मीटर और ब्रेड्थ आ गई इसकी 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 years ago अ मैन वाज 5 times एज ओल्ड एज हिज सन। आज से 2 साल पहले एक आदमी अपने बेटे की एज का कितना था? 5 times था। हमने सपोज कर लिया फादर की जो प्रेजेंट एज है वो है x ईयर्स और सन उसके बेटे की प्रेजेंट एज है, उसके बेटे की प्रेजेंट एज है y ईयर्स। तो 2 years एगो 2 साल पहले फादर की एज कितनी रही होगी? x-2, बेटे की एज y-2 एंड फादर वाज 5 times x-2 5/-10 -10 + 2 -8 रिलेशन 1। 2 year लेटर आज से 2 साल के बाद हिज एज विल बी 8 years मोर। इसकी फादर की एज क्या होगी? 8 ज़्यादा होगी। किससे? देन 3 times द एज ऑफ हिज सन। 2 साल के बाद जो बेटे की एज होगी उसके 3 times से 8 years ज़्यादा होगी। एट 6 14 -2 12 इक्वेशन 2। इन 1 और 2 को हम सॉल्व कर लेते हैं। -5/, -3/, -2/। बेटे की एज आई 10 years। इक्वेशन 1 से या 2 से, फ्रॉम 2x - 3 42 फादर की एज हो गई 42 years।